भी काम करने बैठो थकावट ही खत्म नहीं होती। पूरी रात सो ली मैं, फिर भी मेरी थकावट खत्म नहीं हुई है। पता नहीं क्या हो गया है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है पूरी एनर्जी बॉडी की ड्रेन हो गई है। आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। फ्रेंड्स देखो, कोई भी वुमन हो, मुझसे बड़ी मुझसे छोटी, लड़की, बेटी, फ्रेंड, साथी, वुमन, औरत, जो भी आप कहना चाहें, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग हर वक्त थकावट फील करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हमें अब क्या चाहिए? एनर्जी। हम क्या कहते हैं, भैया बहुत थका थका है, शरीर में एनर्जी नहीं है, इसका मतलब वी नीड एनर्जी। तो ठीक है भैया, हम एनर्जी से ही याद रखते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या ऐसा इंप्रूवमेंट है हमें कर लेना चाहिए जिससे कि हमें थकावट ना हो। तो चलिए, एनर्जी। E4, सबसे पहले E4 होता है ईट वेल, खाना अच्छा खाइए। होता है क्या कि आप कभी कभी किसी टाइम का खाना स्किप कर देते हैं बिकॉज यू आर वर्किंग, आप किसी काम में बिजी हो। मेरा खाना क्या है, बाकी खा लेंगे। अरे बाकी खा लेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, आपको थोड़ी मिलेगी। समझ रहे हो? हर किसी को भगवान ने इंडिविजुअली पैदा किया है, हर किसी का पेट अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, तो भैया उसका खाना उसके काम आएगा, आपको थोड़ी आएगा। तो ईट वेल, सबसे अच्छे तो खाना अच्छे तरीके से खाइए, प्रोटीन रिच। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स कार्ब्स खाए जा रहे हैं, रोटी खाए जा रहे हैं, चावल खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का कार्ब्स खा लिया, विटामिन गायब है भैया। विटामिन डी, विटामिन B12 जरूरी है बिकॉज ये नेसेसरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। जब आपकी बॉडी में ब्लड ही प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा ब्लड ही नहीं बनेगा, तो क्या होगा आपकी बॉडी में? खून अच्छा नहीं मिलेगा, तो खून अच्छा नहीं मिलेगा, सेल्स को ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिलेगी। एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सांस आएगा अच्छा नहीं। विटामिन डी, सारी बॉडी पे थकावट होता है, मसल्स में थकावट होता है बिकॉज विटामिन डी ऑल्सो एक्ट एज ए हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स की तरह भी काम करता है, इसलिए विटामिन डी की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, इसलिए प्रोटीन, विटामिन्स, कार्ब्स, फैट सब कुछ चाहिए। और लेडीज की फैट, हाँ हमें मोटा कर दो, हमारा लुकअप खराब है, बस इतना तो खाना जरूरी है बिकॉज जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो फीमेल्स के हार्मोन हो, एस्ट्रोजन हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हो, मेल का एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल का हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो, वो सब स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जो फैट से ही बनते हैं। अगर वही गड़बड़ हो जाता है, आपके मेंसेस खराब हो जाएंगे, और लेडीज के मेंसेस खराब, उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है, गारंटी बोल सकती। इसलिए अच्छा खाइए, उसमें सैलड भी लीजिए, उसमें प्रोटीन की आप स्प्राउट खा सकती हूँ, दालें खा सकते हैं, सूखे भुने हुए चने खा सकते हैं, कुछ भी, ये तो आपको सोर्स ऑफ गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन रिच, विटामिन रिच मिक्स्ड भोजन खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, उसमें सैलड भी खाइए, कार्ब्स भी, फैट भी, सब। तो सबसे पहले ईट वेल, पहले गट सही कीजिए, गट आपके ब्रेन को सही करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड सही करेगा, जितनी भी डिफिशियंसी है पहले उनको निकालिए, निकलो भैया बाहर, हमारी बॉडी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, राइट? तो अगली बार खाना अच्छे तरीके से खाइए और टाइम पे खाइएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया। एनर्जी लेनी है ना, एनर्जी। ई से ईट वेल, एन से, एन का मतलब है नाइट स्लीप, आपको रात की नींद बहुत अच्छे तरीके से लेनी है। अब रात की नींद खराब होने के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है आप लेट नाइट पढ़ते हो सकता है आप लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग कर रहे हो मोबाइल। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो या लैपटॉप, व्हाटएवर, जो भी ब्लू स्क्रीन होती है आप देख रहे हैं, वो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन्स को कम कर देती है। सेरोटोनिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जिससे हमें नींद आती है। वो नींद नहीं आएगी तो हमारा दिमाग कहता है बेटा अभी तो दिन है, बस देखते रहो। सुबह उठोगे कैसे जब रात में सोए अच्छे से नहीं हो? तो एक टाइम टेबल बनाइए कि भैया मुझे सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं देख रहा, व्हाट एवर मूवी आई है, व्हाट एवर वेब सीरीज आई है, व्हाट एवर रील आई है, व्हाट एवर शॉर्ट्स आया है, कुछ भी आया है, क्योंकि जो एक बार इंटरनेट पे आ चुके हैं वो अगले दिन भी अवेलेबल होगा, यू कैन वॉच दैट अगेन इन नेक्स्ट डे। लेकिन रात की नींद अपनी बॉडी के लिए रखिए। एक बात बताइए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? पैसा है ना, मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी। जिस दिन गुरु ये धोखा देती है ना, सारी मनी भी खराब हो जाती है, ना कोई मनी बचा पाती है, ना कोई रील बचा पाती है। इसलिए सबसे पहले नाइट स्लीप अच्छा लीजिए, अच्छे से सोओगे, आपका बॉडी क्लॉक अच्छे से वर्क करेगा, सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना बैलेंस में रहेंगे। सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आजकल नाइट स्लीप को अवॉइड करने से होती है। सही टाइम पे सोना नहीं है, लेट नाइट सोएंगे, फिर लेट मॉर्निंग में उठेंगे, ना मॉर्निंग में सूरज का देखना, ना कुछ, वातावरण बिल्कुल ख़त्म, सब कुछ एक तरीके से बॉक्सेस में हो चुका है। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस इसी रीज़न से हो रहा है वुमेन्स में। तो पहले
अच्छे से सोइए, तभी अगले दिन अच्छे से जाग पाओगे। अब ये ई क्या है, इसी का मतलब है एक्सरसाइज। देखो, हर कोई मशीन को चलने के लिए उसमें फ्लूइड चाहिए। इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो मसल से बनी है, बोन से बनी हुई है। भैया मसल्स की प्रॉपर्टी यही है कि वो जितनी एक्टिव रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बर्न करेगी, वो उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आप एक्टिव रहेंगे। तो एक नियम बनाइए कि रोज 15 या 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। अब वो एक्सरसाइज योगा हो सकती है, वर्कआउट हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है। 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, मन को शांति मिलेगी। तन और मन दोनों की शांति बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल मिलती नहीं है। तो सबसे आप अपनी खाने में ईट वेल, नाइट स्लीप एंड थर्ड वन एक्सरसाइज को जोड़िए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें, कोई भी पड़ी पड़ी चीज़, जैसे देखा नहीं आपने घर में कोई सामान रख दे तो उस पर डस्ट आ जाएगी, धूल जम जाएगी, फिर आप उसे झाड़ो, हाँ। सिमिलर, अगर हमारी बॉडी में आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फटीग आपकी बॉडी को पूरी तरह से ट्रैप कर लेगी। उसके बाद आपको अगले दिन उससे ज़्यादा थकावट, तीसरे दिन उससे ज़्यादा थकावट, बिकॉज मसल्स में ये क्रिएटिविटी होती है। आप जितना उसका यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा वो एक्टिव होगी, जितना कम यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा वो ख़राब होगी। देखो एग्जांपल मैं बताती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई जिम जाने लगता है, 1-2 दिन उसने एक्सरसाइज की, बहुत थकता है, लेकिन अगर वो रेगुलर जाता रहता है फिर जाने लगता है तो वो उससे ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर सकता है 15 दिन बाद, और उसे थकावट भी नहीं होती, एकदम एनर्जेटिक होता है। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज जो एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में, मसल्स क्या करती है, एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। या तो लीवर स्टोर करता है या मसल से स्टोर करती है, लेकिन मसल्स की जो ग्लाइकोजन है वो रिलीज होनी जरूरी होती है, बिकॉज वो एनर्जी देती है। अदरवाइज अगर वो मसल्स में स्टोर के फॉर्म में रहेगी तो वो आपको थकावट देगी। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज को जरूर जोड़िए अपनी एक्टिविटी में। अब आ जाते हैं आर पे। आर का मतलब है रिलैक्स योर माइंड। भैया सारा दिन आप दिमाग में सोच रहे हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं आज नई शॉपिंग में क्या आया होगा, पता नहीं उसने मेरे बारे में सोचा, पता नहीं घर की, मतलब पता नहीं क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या सुना, उसको क्या लगा। ये उसके चक्कर में तुम्हारी बॉडी को क्या लगा उसके भी सुनते हो कभी? अपनी बॉडी की सुनिए, अपने शरीर की सुनिए, वो भी कुछ कहना चाह रहा है आपसे। माइंड को रिलैक्स रखो, जब जो होगा तब देखा जाएगा। एक टाइम पे जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, समझ गए? हर वक्त सोते वक्त भी कुछ लोगों को तो सपने में भी यही आता है। तो माइंड को रिलैक्स करिए, फिजूल की बातों में अपने दिमाग को मत लगाइए। जो इमेजिनरी कहानी है, ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, नो 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 नो, कुछ नहीं होगा। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तब भी ब्रह्मांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चले जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब असली जिंदा है तो चंगे तरीके से जीना है ना, मरना काहे है इतनी जल्दी। अच्छे से जिए, पॉजिटिव वाइब्स के साथ दीजिए। अपने ब्रेन को बोलिए कि सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होने वाला है, बिकॉज वी आर एक्टिव। अपने माइंड को अफर्मेशन कीजिए। एक वीडियो में आपको अफर्मेशन के बारे में बताऊंगी जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो रिलैक्स करो अपने माइंड को, हर वक्त उसमें बेफिजूल की बातें मत सोचो। कभी कभी माइंड रिलैक्स करने से ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, आप ज़्यादा फील करोगे। याद रखना फ्रेंड्स, माइंड की थकावट बॉडी की थकावट से ज़्यादा होती है। इस पर भी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट टाइम दिमाग को इतना प्रेशराइज मत कीजिए, बिकॉज क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो सिस्टम, जो मास्टर बैटरी ही कंट्रोल कर रही है, अगर वो हद से ज़्यादा हीटअप हो जाती है, आपका मोबाइल भी अगर हद से ज़्यादा हीट हो जाए तो वो उसकी भी बैटरी खराब हो जाती है, वो भी अच्छे से काम नहीं करता। सिमिलर ब्रेन को रिलैक्सेशन दो। कोई स्क्वीज होता है, लाइक एज एग्जाम्पल देखो, मैंने इस चुन्नी को बहुत ज़्यादा ऐंठ दिया सेम, तो ये कितना इसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे, इसकी जो शाइनिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है कि अगर आप ब्रेन में बहुत ज़्यादा थॉट रखते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो वो थक जाता है। और अगर वो थकेगा तो हैप्पी हार्मोन्स तो वैसे भी नहीं निकलेंगे, आपकी बॉडी थकावट पूरी फील करेगी। वो कहेगा मैं भी थका, भाई तू भी थक, क्योंकि ब्रेन ही अगर थका हुआ है तो बॉडी कहाँ से एनर्जेटिक होगी। तो रिलैक्स योर माइंड। फ्रेंड्स, होता है गेट चेक्ड। अगर आप लगातार थके हुए हैं, आप नींद भी अच्छे से ले रहे हैं, आप डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और आप ज़्यादा तनाव भी नहीं लेते, स्टिल आपकी बॉडी कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, इसका मतलब देयर इज़ अ वार्निंग साइंस। यहाँ पर कुछ खतरा है, कुछ ऐसा खतरा जो इन चीज़ों से रिमूव नहीं हो सकता। अब आपको डॉक्टर की चेकअप की ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर की चारों चीज़ें करने के बावजूद भी, ईट वेल भी कर लिया, नाइट की स्लीप भी आपने अच्छे से ले ली, आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने माइंड को रिलैक्सेशन भी दे दिया, स्टिल यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, दैट्स मीन यू नीड नाउ टू गेट चेकअप। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप चेकअप कराइए। हो सकता है इसके पीछे का रीज़न थायराइड हो, बिकॉज थायराइड इज़ ए मेजर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी के बहुत सारे
फंक्शन को, वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करती है। वो हमारा BMR कंट्रोल करती है, कितनी एनर्जी पर आवर हमारी बॉडी से रिलीज होनी है, सब कुछ थायराइड कंट्रोल करती है। अगर उसमें डिसऑर्डर है, दैट्स मीन आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी। आप बिना खाए भी फूले फूले फील करेंगे, बिना काम किए भी आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको थकावट फील होगी। थायराइड्स हो सकती है आपके, और किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है आपको, मतलब दिस इज़ द कॉमन रीज़न कि थायराइड वगैरह होता है। तो आपको अब चेकअप की ज़रूरत है। अगर 4th करने के बावजूद भी, तो 5th वन पे 4 चीज़ें करने के बावजूद भी प्रॉब्लम है, तो 5th वन आपको कह रही है कि गो टू द डॉक्टर एंड चेक योर बॉडी। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज बॉडी आपकी है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप अपनी बॉडी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपको क्या लग रहा है कोई और लेगा? नहीं लेगा। आज की दुनिया में इंसान किसी और की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगा। तो सबसे पहले दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। वाई आता है हाइड्रेशन, पानी की कमी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं सुबह उठने के बाद। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है अच्छा हाइड्रेशन, पानी पीना है, सुबह उठेंगे 3-4 गिलास एक ही साथ में पी जाएंगे, और फिर बाकी पूरे दिन हमें कोई मतलब ही नहीं है पानी से। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमें प्यास क्यों नहीं लगती? इसका मेजर रीज़न हो सकता है कि मोस्ट ऑफ वर्क करते हैं AC में बैठकर। बिकॉज क्या होता है, जब हमारी बॉडी ठंडी होती है तो हमारी बॉडी से स्वेट नहीं निकल रहा है। स्वेटिंग अगर नहीं हो रही तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ वाटर, तो हम पानी नहीं पीते। पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी में, सेल्स में जितना भी होगा वहाँ पे डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आप बहुत लंबे टाइम तक ना तो पेशाब करने जाएंगे, और पेशाब टाइमिंग पे करना भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा यूरिन यूरिया को एक्सक्रेट आउट करता है हमारी बॉडी से, और यूरिया का हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूरिया इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो आप लोग पानी को पीजिए, भर भर के पीजिए गिलास। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पी लीजिए। मैं तो बोल रही हूँ आज फ़ोन को इस काम पे लगाइए, आज ही अलार्म भरिए, हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है मुझे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं कि एक साथ बहुत पी रहे और हमने 2-3 बार अभी पेशाब कर दिया छुट्टी, ऐसा नहीं है। अगर आप रात में सो रहे हैं, आप कैंटीस में आपको एक तरीका, अगर आप रात में सो रहे हैं और आपको सुबह उठते ही अगर पेशाब नहीं आ रहा है, दैट्स मीन आपकी किडनी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। और पानी की डिफिशियंसी से तो, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, थिकनेस शुरू हो जाती है, आपकी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस हो जाती है। आपकी किडनी पे सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। आपका ब्लड जो होता है प्योरीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि जितना हम पानी पियेंगे, हाइड्रेशन रखेंगे, उतना ही अच्छा ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होगा, ब्रेन को ब्लड मिलेगा, हम एनर्जेटिक फील करेंगे। कम पानी पियेंगे, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, ना तो ब्रेन को मिलेगा, थोड़ी देर बाद ही हमें फटीग फील होगी। किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम, कम होगी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, सुंदर ब्यूटीफुल चेहरे पे दाग निकल आएंगे। तो उन सबको हटाने के लिए, आपको एनर्जेटिक रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया एनर्जी, अगर आपकी बॉडी फटीग है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अब आप समझ गई होंगी वो किस एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? यही था मेरा आज का आपको समझाने का तरीका। प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर आप खुद थकी हुई है तो फैमिली को या फिर किसी और रिलेटिव, अगर आप फैमिली वाली नहीं हैं, अभी लड़की हैं, बच्ची हैं, तो आप अपने काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगी। बात याद रखिएगा फ्रेंड, जो खुद का ख्याल रखना सीख जाती है वो ही मुस्कुराकर जी पाती है। दूसरों का ख्याल रखना खूबसूरत है, लेकिन अपना ख्याल रखना हमारी ज़रूरत है। तो जब हम सबका ख्याल रख सकते हैं तो अपना ख्याल भी रखिएगा। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं थकी हुई हूँ तो एनर्जी पर पहुँच जाइएगा। और याद रखिएगा, ये सिंपल सी आपकी बात है, सिंपल सा एक वर्ड है जो आपकी थकावट को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल, अगर हेल्पफुल हुई तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। हर फ्राइडे आपको मैं ऐसे वुमेन्स टू वंडर सीरीज़ में लेकर आती हूँ, जहाँ पर मैं ऐसी ही सीरीज़ लेकर आती हूँ जहाँ पर ज़रूरत हो कि जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया है, जो मैंने अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के लिए सारी चीज़ें यूज़ की हैं। मैं सोचती हूँ मेरी फ्रेंड, सखी, सहेली, साथी, दोस्त, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे नई सीरीज़ के साथ हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आपकी मन की थकावट ज़्यादा खतरनाक है या शरीर की थकावट, और अगर है तो किसको रिमूव किया जाए और तरीका क्या होगा। आई होप कि आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। वैसे यहाँ पे 3 सीरीज मैं चलाती हूँ। स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स जो मंडे को आती है, स्टडी टिप्स जो वेडनेसडे को आती है, वुमन टू वंडर सीरीज फ्राइडे को आती है। बाकी के ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ। दैट इज़ ऑल्सो इंस्पिरेशनल, आपको उससे मिलेगी। आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और संडे को मैं स्पेशली CSIR नेट की तैयारी डिस्कस करती हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। हो सकता है आप मेरी हेल्प कर दो, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ, साथ साथ चलेंगे और बढ़ेंगे आगे। और 1 मिनट जाने से पहले एक बात कहूँगी, हर औरत को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर बैकबोन ऑफ योर हाउस, और बैकबोन बॉडी के साथ चलती है, पीछे नहीं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।